डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। जब किसी वस्तु का निर्माण एक से अधिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद होता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया पर उसकी लागत कितनी आ रही है, यह ज्ञात करने का जो तरीका या विधि है उसे प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड कहते हैं। उदाहरण के लिए, हमें वस्त्र बनाने हैं, क्लॉथिंग का हम काम करते हैं, तो सबसे पहले हम एक प्रोसेस पूरा करेंगे जिसमें कॉटन से हम थ्रेड बनाएंगे। थ्रेड से हम बाद में क्लॉथ बनाएंगे। क्लॉथ को हम प्रोसेस करके फाइन क्लॉथ बनाएंगे और उससे अपने कपड़े तैयार होंगे। या हम ऑयल मिल चलाते हैं तो क्रशिंग का काम करेंगे, उसको फिल्टर का काम करेंगे और उसके बाद में फिनिश गुड के रूप में वो तैयार होगा। यानी एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको उसे अनेक प्रोसेस से गुजारना होता है। तो प्रत्येक प्रोसेस पर कितनी कॉस्टिंग हमारी आई, यह ज्ञात करना ज़रूरी है। और यह भी ज्ञात करना ज़रूरी है कि हर प्रोसेस पर हमको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके माध्यम से हम कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। यदि किसी प्रोसेस पर कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है तो उसे आउटसोर्स करने का भी विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हर प्रोसेस के ऊपर कॉस्टिंग, उस पर प्रॉफिट, ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ताकि लागत को न्यूनतम कर सकें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। अब ये काम करेंगे कैसे हम? तो इसके लिए हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ा। जितने प्रोसेस हैं, यदि कोई प्रोडक्ट हमारा 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है तो हमें प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोसेस सेकंड अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोसेस थर्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा। हर प्रोसेस के अंतर्गत मेटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड कितना लगा, और उसको हमने किस कॉस्ट पर दूसरी प्रोसेस को ट्रांसफ़र किया है, और फाइनल प्रोसेस के अंदर हम उसकी फाइनल कॉस्ट हमारी कितनी आई है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोसेस काउंट के डेबिट साइड में जो भी खर्चे हमारे, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर और यदि अन्य कोई खर्चे हुए, और क्रेडिट साइड के अंतर्गत सामान्यतः कोई वेस्टेज हुआ है हमारा, चाहे कुछ हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, ये दोनों हम लोग हर प्रोसेस पर कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस अकाउंट बनाते समय कुछ हमारे वेस्टेज होते हैं जो हमने अभी क्रेडिट साइड में देखा है प्रोसेस अकाउंट में। इनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल वेस्टेज का मतलब है कि ऐसे वेस्टेज जिनको रोका नहीं जा सकता है, प्रोसेस के दौरान वह सामान्य रूप से होंगे,
जिसे हम अपने प्रबंधकीय कुशलता से रोक नहीं सकते हैं, वह नॉर्मल प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे हम लकड़ी का काम करते हैं तो लकड़ी में जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर के कारण से वह सूखेगी, उसका वजन कम हो गया होगा। हम कोई पेट्रोलियम पदार्थ का बिजनेस करते हैं तो पेट्रोल पदार्थ एवापोरेशन होगा उसका। इसको हम रोक नहीं सकते, एक निश्चित एक सर्टेन लेवल तक इसको रोकना असंभव होता है। तो ऐसी हानि को हम नॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। इस नॉर्मल वेस्टेज को हम एक बार तय कर ले, उससे ज़्यादा यदि वेस्टेज होता है तो वो एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाता है। जैसे हम 1000 लीटर डीजल का काम करते हैं, केरोसिन का काम करते थे पहले, अब केरोसिन नहीं होता है, तो उसमें इवापोरेशन के कारण से मान लीजिए हमारा 1% का लॉस होता है हमको, यानी 1000 लीटर पर 1% मतलब 10 यूनिट का, 10 लीटर का, यह नॉर्मल है। इससे ज़्यादा यदि नुकसान हो रहा है तो वह एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाएगा। यानी हम अपनी अकुशलता के कारण से ऐसी हानि ज़्यादा हो रही है। या ये भी हो सकता है कि हमने जो मापदंड तय किए हैं वो मापदंड बिलो स्टैंडर्ड हो, सामान्य रूप से उतना अच्छा हो रहा हो। तो असामान्य क्षय का मतलब है कि सामान्य से ज़्यादा यदि नुकसान हो रहा है तो वह असामान्य क्षय कहलाएगा। जैसे 1% के बजाय 2% हो रहा है, 3% हो रहा है हमारा, तो यह एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल क्यों हो सकता है? हमारे लेबर की इनएफिशिएंसी के कारण हो सकता है, हमारी जो मशीनें हैं वो ख़राब हो रही हैं, अपडेटेड नहीं है, इस कारण से हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी के कारण से हो सकता है। इन किसी भी कारण से जिस पर मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है वह एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाएगा। कई बार हमको एबनॉर्मल वेस्टेज के स्थान पर एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस का भी स्थिति हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको कि हमको 1000 लीटर में केमिकल का बिजनेस करते हैं, 1% इवापोरेशन होता है उसके अंतर्गत, यानी 10 लीटर का। अब मान लीजिएगा हमको केवल 2 लीटर का ही इवापोरेशन हुआ, इसका मतलब 8 जो लीटर बच गया हमारे पास में, वो एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल सेविंग कहलाएगी हमारी, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कहलाएगी हमारी। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का मतलब है कि नॉर्मल वेस्टेज से वेस्टेज हमारा कम हुआ है, तो वह एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस होगी हमारी। सामान्य उत्पादन से अधिक उत्पादन, यह एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को प्रकट करता है हमारा। अब हमको बुक्स में कैसे लिखेंगे हम? हमारा जो नॉर्मल वेस्टेज है, नॉर्मल वेस्टेज को प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। जो हमारा प्रोसेस अकाउंट होगा उस प्रोसेस अकाउंट में जो नॉर्मल वेस्टेज होगा हम लिखेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज। और इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? तो नॉर्मल वेस्टेज की कॉस्टिंग से हम प्रोसेस अकाउंट को, जो हमारी कॉस्टिंग है, उससे इफेक्ट नहीं करते हैं, तो हम केवल क्वांटिटी कम करेंगे ताकि हमारी पर यूनिट प्राइस ये इफेक्ट हो जाए। क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज यदि कुछ पैसा मिलता है हमको सेल करने से तो उसको क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। इसी तरह ये नॉर्मल वेस्टेज है, इसके स्थान पर यदि हमारे पास में एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस की स्थिति है तो इसके कारण से हम कहते हैं कि इस कारण से हमारे प्रोसेस अकाउंट की कॉस्ट इफेक्ट नहीं होनी चाहिए।
इसको हम प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफ़र, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारी एबनॉर्मल है उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए नॉर्मल। तो इसके लिए कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करने के लिए नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ओपन नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी एबनॉर्मल, जो हमारी इफेक्टिवनेस है, इसको क्रेडिट साइड में बताएंगे। यानी जो नॉर्मल हमारा जो वेस्टेज अकाउंट है, हमारा प्रोसेस अकाउंट है, इसमें नॉर्मल वेस्टेज बताएंगे, एबनॉर्मल वेस्टेज बताएंगे, ये दोनों क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में क्या बताएंगे? डेबिट साइड में बताएंगे एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। अब मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये भी समझा देता हूँ। हमने एक उदाहरण लिया जिसमें 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। प्रोसेस ए में हम 10,000 इकाइयाँ जिसका मूल्य 50,000 रुपये ये इंट्रोड्यूस करते हैं। बाद में इनके कुछ खर्चे दिए हुए, मशीन एक्सपेंसेज, लेबर एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, नॉर्मल वेस्टेज, स्क्रैप वैल्यू, एक्चुअल आउटपुट, तीनों प्रोसेस के लिए दिए हुए हमको। मशीन एक्सपेंस प्रोसेस में 5,000 रुपये, बी में 4,000 रुपये, सी में 3,000 रुपये। लेबर ए में 20,000 रुपये, बी में 30,000 रुपये, सी में 20,000 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंसेज ए में 11,000 रुपये, बी में 16,400 रुपये, सी में 4,600 रुपये। नॉर्मल वेस्टेज 5%, 10%, 5%। स्क्रैप वैल्यू क्रमशः 1 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये 50 पैसे। एक्चुअल आउटपुट 9,000, 8,000, 7,700। आपसे क्या गया? प्रोसेस अकाउंट तैयार कीजिए इसके लिए। तो सबसे पहले हम प्रोसेस ए अकाउंट तैयार करते हैं। प्रोसेस में आपको कहा गया 10,000 यूनिट डालिए जिसकी कॉस्टिंग 50,000, डेबिट साइड में लिख दीजिएगा इनपुट कॉस्ट 10,000, अमाउंट 50,000। बाद में प्रोसेस ए की जो मशीन एक्सपेंडिचर, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर तीनों लिख दीजिएगा डेबिट साइड में 5,000, 20,000 और 11,000 रुपये। इसके अलावा और कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। नॉर्मल वेस्टेज 5% है, 10,000 का 5%, 500 रुपये। आपसे कहा गया हमने 1 रुपये के हिसाब से को बेच दिया है, तो इनकी वैल्यू लिख दीजिएगा 500 यूनिट में और 500 अमाउंट के कॉलम में। आपको एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पर, वो 9,000 दिया हुआ है। 10,000 में नॉर्मल वेस्टेज था हमारा 500 इकाई घटा देंगे तो 9,500 हमारा आउटपुट आना चाहिए, लेकिन आउटपुट आ रहा है 9,000, इसका मतलब 500 ज़्यादा हुआ हमारा नुकसान। तो ये एबनॉर्मल वेस्टेज होगा, ये 500 इकाइयाँ हुआ। अब इसका वैल्यू कितना हुआ 500 इकाइयों का? नॉर्मल वेस्टेज का जो वैल्यूएशन निकालेंगे वो किस रेट से निकालेंगे? जो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट आई है इस प्रोसेस की, उसके आधार पर निकालेंगे। तो इफेक्टिव कॉस्ट निकालने के लिए नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस नॉर्मल जो प्रोसेस कॉस्ट है इसको नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस से डिवाइड कर दीजिएगा। तो हमारी 86,000 डेबिट साइड का टोटल था, इसमें नॉर्मल वेस्टेज 500 कम कर दीजिएगा तो 85,500 यूनिट 9,500, तो 9 रुपये पर यूनिट आ गई। इस 9 रुपये पर यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4,500, तो अमाउंट के कॉलम में 4,500 लिख दीजिएगा। अब डिफरेंस अमाउंट को प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। 9,000 को 21,000 ये प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा बी है इसमें लिख दीजिएगा डेबिट साइड में 2 प्रोसेस, यूनिट के कॉलम में 9,000 और प्रोसेस में अमाउंट आ गई 81,000। तीनों एक्सपेंडिचर लिख दीजिएगा, मशीन, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ये आपको दिए हो कि हम 4,000, 30,000, 16,400। इधर का टोटल 1,31,400 हो गया, अमाउंट का यूनिट्स का 9,000। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि 10% वेस्टेज होता है। 10% किसका निकालेंगे? 9,000 का, यानी 900 यूनिट होगा। 2 रुपये के हिसाब से हम बेच देते हैं तो 1,800 रुपये हमको पैसा मिल गया। तो नॉर्मल बाई नॉर्मल वेस्टेज 900 रुपये, अमाउंट 1,800 रुपये आ गई। यहाँ पर आपको 8,000 का प्रोडक्शन दिया हुआ है, 9,000 के हिसाब से होना चाहिए कितना? 8,100, लेकिन 8,000 नहीं, 100 ज़्यादा हो रहा है, यानी एबनॉर्मल वेस्टेज है यहाँ पर 100 यूनिट हमारी
इसका वैल्यूएशन कितना होगा, जैसे पहले यूनिट में निकाला, पहले प्रोसेस ए में निकाला, वही तरीका होगा। कॉस्टिंग हमारी डेबिट साइड में 31,400 में वैल्यूएशन कम कर दीजिएगा 1,800 रुपये, जो स्क्रैप वैल्यू मिली। 1,29,600 को 8,100 से डिवाइड कर दीजिएगा, 16 रुपये पर यूनिट आ गया। 100 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1,600 रुपये ये एबनॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट आ गई हमारे। अब हमारे पास में 8,000 यूनिट हो गई, जिसका कॉस्टिंग 1,28,000 पर यूनिट कॉस्ट 16 रुपये। ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम प्रोसेस सी के अंतर्गत। तो प्रोसेस सी के अंतर्गत 8,000, इसके अमाउंट 1,28,000। अब जो खर्चे दिए हैं मशीन, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ये भी लिख दीजिएगा, 3,000, 25,000, 4,600। नॉर्मल वेस्टेज आपको दिया हुआ यहाँ पर 5%, 5% निकाल दीजिएगा इसका। 8,000 का 5% 400, इसको 2.5 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो 1,000 रुपये हमको मिल गए। अब यहाँ पर देखिएगा हमको जो आउटपुट मिला 7,700 का। आपके होना कितना चाहिए था, 400 घटाने के बाद में 7,600, यानी 100 ज़्यादा मिल गया, यानी इफेक्टिवनेस आ गया। तो इसको डेबिट साइड में मिलेगा टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। इसका वैल्यूएशन कितना होगा, जो नॉर्मल कॉस्ट होगी हमारी पर यूनिट। तो 1,60,600 में से 1,000 जो स्क्रैप वैल्यू कम कर दीजिएगा, 1,59,600 को नॉर्मल प्रोडक्शन 7,600 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 21 रुपये पर यूनिट आ गई। 21 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब जो डिफरेंस होगा ये हमारे आखिरी प्रोसेस यानी फिनिश प्रोडक्ट बन गया हमारा। तो बाई फिनिश स्टॉक 7,700, जिसका वैल्यूएशन होगा 1,61,700 पर यूनिट कॉस्ट आ गई इसकी हमारी 21 रुपये। इस प्रकार हम प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस ए, बी, जितने प्रोसेस हैं ये प्रोसेस तैयार करते हैं। इसके साथ हम नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट भी तैयार कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको 3 ही अकाउंट बनाने थे तो मैंने आपसे पूछे थे। इस क्वेश्चन का पर्पस भी ये था कि आपको प्रोसेस अकाउंट में कैसे एंट्री करनी है समझाना। इस क्वेश्चन के द्वारा आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि प्रोसेस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं। आपको कोई भी कठिनाई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं या फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।